प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी ने सीखा कि अगर ऊष्मा दिया जाए और वस्तुओं में फैलाव या वृद्धि हो जाए तो उसे ऊष्मी प्रसार कहते हैं। कल की क्लास में आप सभी ने सीखा कि ऊष्मा देने से ठोस में भी प्रसार होता है, ऊष्मा देने से द्रव में भी प्रसार होता है और ऊष्मा के कारण किसमें प्रसार होता है? गैसों में भी। तो आज हम आपके सामने ऊष्मा के कारण द्रव में प्रसार बता रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि जब जो है द्रव को ऊष्मा दी जाती है तो प्यारे साथियों केवल और केवल द्रव के आयतन में प्रसार होता है। द्रव को ऊष्मा देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है? केवल आयतन। तो द्रव को ऊष्मा दिए जाने पर आयतन में प्रसार होता है। जब हम किसी द्रव को ऊष्मा देते हैं तो उसके आयतन में प्रसार प्राप्त होता है। किस में प्रसार होता है बेटा? तो द्रव को ऊष्मा देने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। आयतन उसका बढ़ जाता है जब द्रव को ऊष्मा देते हैं। द्रव को ऊष्मा देते हैं तो द्रव की किस में वृद्धि होती है? आयतन में प्रसार होता है या आयतन में फैलाव होता है या आयतन बढ़ जाता है। अब बच्चों, द्रव को जब ऊष्मा देते हैं तो उसके आयतन में प्रसार दो तरह से होता है। वास्तविक आयतन प्रसार, हाँ, दो प्रकार का प्रसार होता है। वास्तविक आयतन प्रसार और क्या बेटा? हाँ बेटा, आभासी आयतन प्रसार। कोई दिक्कत बेटा? अगर हम किसी द्रव को ऊष्मा दें तो आप जानते हो द्रव की खासियत क्या है। पहले किसी बर्तन को लेना पड़ेगा, उसमें द्रव रखना पड़ेगा, तब नीचे से ऊष्मा देना पड़ेगा। तो अभय के मौर्य ऊष्मा सबसे पहले किसको मिली? बर्तन को। तो बर्तन भी बढ़ सकता है कि नहीं? उसके बाद बर्तन के अंदर द्रव है, उसको ऊष्मा मिली तो द्रव भी बढ़ सकता है। तो अगर बर्तन का प्रसार मान ले न लिया जाए, बर्तन के प्रसार को शामिल न किया जाए तो द्रव में होने वाला प्रसार आभासी प्रसार होता है। और अगर द्रव के प्रसार के दौरान बर्तन का भी प्रसार शामिल कर दिया जाए, बर्तन के भी प्रसार को हम संयुक्त करें तो द्रव में होने वाला यह प्रसार कौन सा प्रसार कहलाता है? ठीक है ना? तो वास्तविक प्रसार का मतलब हुआ बर्तन का प्रसार, नहीं समझे, प्लस आभासी प्रसार। यही चीज। तो अब 1 मिनट याद करो भयानक बातें, जैसा कि हमने आपको बताया है। या मान लो कि अगर कोई बी आयतन की वस्तु हो, उसमें हम कोई द्रव रखे हो, तो जितने आयतन का बर्तन है उतने आयतन में द्रव ही है। अब अगर हम उसका ताप बढ़ाएं तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ दो वृद्धियां होंगी। बर्तन में भी प्रसार होगा और द्रव में भी प्रसार होगा। ये जो द्रव का प्रसार है ये द्रव का आभासी प्रसार है। बर्तन का प्रसार जोड़ देंगे तो द्रव का कौन सा प्रसार आ जाएगा? वास्तविक प्रसार। तो कभी कभी इन दोनों में संबंध निकालना रहता है, वास्तविक प्रसार और आयतन प्रसार, वास्तविक आयतन प्रसार और आभासी आयतन प्रसार में संबंध निकालना रहता है। देखो जरा, माना V आयतन के एक बर्तन में, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, V आयतन के बर्तन में कोई द्रव भरा है, तो जो द्रव भरा है तो उसका भी आयतन V ही होगा कि नहीं? ΔT डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, जब ताप बढ़ाएंगे तो कौन कौन चीज बढ़ेगी? द्रव का आयतन बढ़ेगा और बर्तन का भी। बढ़ाने पर यहां देखो, बर्तन के आयतन में
प्रसार डेल्टा वीजी माने बर्तन का प्रसार, नहीं मान रहे, तथा द्रव में प्रसार, यहां समझ रहे हैं, डेल्टा वी ए है, नहीं समझे? बर्तन के प्रसार, बर्तन के आयतन में कितना प्रसार हो रहा है? डेल्टा वी जी, इतना बढ़ रहा है। और द्रव में कितना प्रसार हो रहा है? ये द्रव में जो है इतना वृद्धि हो रही है। अब आप जानते हो कि बर्तन, यदि बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक, क्या बच्चों? बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक गामा जी हो, तो आपको कल की क्लास में पढ़ाए थे गामा बराबर, याद करो, डेल्टा वी अपान वी डेल्टा टी, यही बताए थे कि नहीं? नहीं मानोगे? से डेल्टा वी जी बराबर माने ऐसे तिरछा गुणा, बर्तन में प्रसार तिरछा गुणा हो जाएगा वी डेल्टा टी इंटू गामा जी। कोई दिक्कत आ गया इतना समझ में? और ये बर्तन का था, यदि द्रव का आयतन प्रसार गुणांक, द्रव का आयतन प्रसार गुणांक गामा ए हो, तो द्रव में आभासी प्रसार, द्रव में कौन सा प्रसार बेटा? नहीं मानोगे? इसी तरह से डेल्टा वी ए, क्या सूत्र आया है? वी डेल्टा टी इंटू वी गामा ए। हम अगर द्रव का वास्तविक प्रसार जानना चाहे तो वास्तविक प्रसार माने बर्तन का प्रसार और द्रव का प्रसार, इसलिए द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार, कौन सा आयतन प्रसार बेटा? डेल्टा वी आर, वास्तविक आयतन प्रसार क्या होगा बेटा? डेल्टा वी ए प्लस डेल्टा वी जी, बर्तन का प्रसार और प्लस द्रव का प्रसार, जोड़ दे तो वास्तविक प्रसार आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा वी ए का मान क्या आया है? वी डेल्टा टी इंटू, नहीं मान रहे? डेल्टा वी जी क्या है? और डेल्टा वी आर क्या हो सकता है? इसी तरह से वी डेल्टा टी गामा आर, किससे भाग दे दोनों तरफ? किससे? वी डेल्टा टी भाग, वी डेल्टा टी वी डेल्टा टी वी डेल्टा टी कट गया, गामा आर बराबर गामा ए गामा जी। कोई दिक्कत? तो क्या समझ में आया कि द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, आभासी आयतन प्रसार गुणांक और बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक के योग के बराबर। सिद्ध हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? मजा आई? तो फिर नोट करना है इसको। अल्फा बीटा व गामा में संबंध, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अल्फा बीटा व गामा में संबंध, अरे भाई ध्यान दो, अल्फा बीटा गामा में संबंध का मतलब क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में कोई संबंध, सूत्र। देखो बेटा, डेरिवेशन करा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट लिखा दे कि याद कर लो, लेकिन मैं सिद्ध करा दे रहा हूँ। तो पहले देखो जरा शिवांशु पांडे, ध्यान दो बेटा, जानकारी के लिए सब पढ़ा रहा हूँ। अल्फा व बीटा में संबंध मतलब ध्यान देना, रेखीय प्रसार गुणांक व क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। तो सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिए आप सभी लोग, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध।
अगर हम कोई एक वस्तु ले और वर्गाकार हो, चादर ले लें, एकांक लंबाई की हो और एकांक चौड़ाई की, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, 1 गुणे 1 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब अगर उस जो है चादर या जो है प्लेट जो भी हो का पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो, तो आप पीछे कल परिभाषा पढ़े थे, एकांक लंबाई की वस्तु में एकांकता वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वही उसका रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। गौर से देखो, अगर कोई वस्तु इकाई लंबाई की हो L बराबर 1, ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े, तो जो उसका लंबाई में वृद्धि होती है वही उसका रेखीय प्रसार गुणांक होता है कि नहीं? तो अगर रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है तो इसका मतलब उसकी लंबाई कितना बढ़ेगी? अल्फा बढ़ेगी। यही तो कल पढ़े थे हम लोग। यहां पर देखो जरा ध्यान से, मान ले रहे हैं कोई एक वर्गाकार वस्तु है। कैसी है बेटा? वर्गाकार वस्तु है जिसकी भुजाएं एकांक है, जिसकी भुजाएं एकांक है। यहां से बात देखो जरा, भुजाएं एकांक का मतलब लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक, लंबाई चौड़ाई एक हो गई। तो इसलिए वस्तु का क्षेत्रफल, कोई बोलेगा नहीं, वस्तु का क्षेत्रफल ए, प्रारंभिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 1 गुणे 1 माने 1 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत? अब इस जो वस्तु है इसके पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा मान ले। कितना मान ले? माना वस्तु के पदार्थ, जिसे पूछे कोई बताएगा, वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, इसलिए वस्तु के ताप में वृद्धि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड करें होने पर लंबाई में वृद्धि, 1 मिनट यही दिमाग लगाना है। कल याद करो, हमने रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर बताया था डेल्टा एल बटे एल, डेल्टा की बताया था नहीं? बताया था नहीं? परिभाषा बनाने के लिए यार एक किए थे, डेल्टा थी एक किए थे, तो अल्फा बराबर डेल्टा एल आ गया था कि नहीं? आपने क्या परिभाषा मारी थी? एकांक लंबाई की वस्तु में एकांक ताप वृद्धि करने पर जो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है वही उसका क्या है? तो यहाँ एकांक लंबाई वाली वस्तु है, एकांक ताप वृद्धि हो रही है, तो जो इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा होगा वही इसकी लंबाई में वृद्धि होगी कि नहीं? तो लंबाई में वृद्धि कितना होगी? मजा आई कि नहीं? कितना लंबाई की वस्तु है? एकांक। कितना ताप बढ़ रहा है? तो एकांक लंबाई की वस्तु में एकांक ताप वृद्धि हो रही है, तो जो इसका जो है रेखीय प्रसार गुणांक है वही इसकी लंबाई में क्या है? मजा आई कि नहीं ये बात? तो एकांक लंबाई की वस्तु में एकांक ताप वृद्धि करने पर उसका रेखीय प्रसार गुणांक ही उसकी लंबाई में वृद्धि होता है। हमारे लंबाई में वृद्धि हुई अल्फा। अब बच्चों पहले लंबाई कितना थी? 1। कितना बढ़ रही है? अल्फा। तो नई लंबाई क्या हो गई? 1 प्लस अल्फा। पहले 1 मीटर लंबा रहा, अल्फा बढ़त पर लंबाई क्या हो गई? भुजाओं की नई माप। यहां ध्यान दो, 1 प्लस अल्फा हो जाएगी कि नहीं? माने जो पहले 1 था कितना बढ़ गया? अल्फा बढ़ गया। अब कितना हो गया? तो अब क्षेत्रफल निकालो। इसलिए नया क्षेत्रफल माने अब क्षेत्रफल क्या होगा? इधर देखो शिवांशु, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा घाते दो, भुजा 1 प्लस अल्फा हो गई है, तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये नया क्षेत्रफल है। ये कौन सा क्षेत्रफल है? पुराना। और ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है कि नहीं? कितना वृद्धि हो गई है पता लगा ले। क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर नए क्षेत्रफल में से पुराना या प्रारंभिक क्षेत्रफल घटा दें। यही तो अब जो है नया क्षेत्रफल क्या है?
अब पुराना क्या हो गया ये? अच्छा, ये अल्फा लंबाई में वृद्धि बहुत छोटी राशि है। क्या है? तो इसका स्क्वायर या घात 3, 4, 5 करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, इसलिए नगण्य हो जाएगी। क्योंकि अल्फा एक कैसी राशि है? ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग, इसलिए अल्फा स्क्वायर अत्यंत छोटी राशि होने से क्या हो जाएगी? नहीं मानोगे? समझ आया कि नहीं? अल्फा एक छोटी राशि है तो अल्फा स्क्वायर और ज्यादा छोटी होने से क्या हो जाएगी? नगण्य। तो यहाँ डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा? शिवांशु देखो भाई, ये छूट गया, केवल क्या बचा? तो ये डेल्टा ए आ गया, ये ए है, बीटा निकाल दें। सूत्र क्या होता है बीटा बराबर? हमसे बताओ। डेल्टा ए बटा, पढ़े हो कि नहीं? तो अंकित के वर्जन डेल्टा ए कितना आया है? ए कितना है? डेल्टा टी कितना है? तो बीटा बराबर, माने एक सूत्र आ गया कि नहीं? क्या सूत्र आ गया? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का, एक बार फिर समझा दे। कोई मान ले एक जो है एकांक भुजा वाली वस्तु है, माने उसकी लंबाई भी एक है और चौड़ाई भी एक है, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा खट से 1 वर्ग मीटर की नहीं? क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा माने 1 गुणे 1 या भुजा घाते 2 माने 1 घाते 2 1। अब अगर जो है उसके पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कितना मान ले? अल्फा। कितना मान ले? तो अब ये बताओ कि अगर लंबाई ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड करे तो लंबाई में वृद्धि कितनी होगी? तो नई लंबाई क्या हो जाएगी? तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा घाते 2 होता है यार, बोलो 1 + अल्फा स्क्वायर + 2 अल्फा। हमको चूंकि बीटा और अल्फा संबंध लाना है तो हमको बीटा निकालना रहेगा। बीटा का सूत्र डेल्टा ए बटा ए डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा ए ढूंढे, क्षेत्रफलवा कितना बढ़ा? तो डेल्टा ए बराबर नए का क्षेत्रफल माइनस पुरनका क्षेत्रफल। नए का क्षेत्रफल 1 + अल्फा स्क्वायर + 2 अल्फा और पुरनका क्षेत्रफल 1। एकम एकम कटम अल्फा स्क्वायर + 2 अल्फा बचम। अल्फा छोटी राशि है, अल्फा स्क्वायर सर्वे चली गई, और छोटी होगी कम होगी, नगण्य होगी। नहीं मानोगे अंकित? तो अंकित का डेल्टा ए आ गया 2 अल्फा। अब जैसा कि जानते हो बीटा बराबर डेल्टा ए बटे ए डेल्टा टी। डेल्टा ए जगह 2 अल्फा, एक जगह ए, डेल्टा टी जगह ए। खुल क्या है? बीटा बराबर क्या आ गया बेटा? तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना। नोट किया?